कि अभय सिंह चौटाला को आखिर क्यों नहीं मैनेज किया गया। जब अभय सिंह चौटाला गए थे मुख्यमंत्री निवास पर अपने पार्टी के नेताओं के साथ, एक चर्चा चल पड़ी थी कि अभय सिंह चौटाला समर्थन देकर के आ गए। क्या भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट में कोई कमी थी? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के 2 वोटों को रिजेक्ट करने की बात कही तो कांग्रेस पार्टी ने अनिल विज के वोट को रिजेक्ट करने का दावा कर दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे एक बार फिर बात करने चला हूं हरियाणा के राज्यसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि इस समय हरियाणा की सियासत के अंदर अगर कोई चर्चा है तो केवल राज्यसभा चुनाव की है। चुनाव के लिए ये चर्चाएं हैं कि कौन कैसे टूटा, किसने कैसे क्रॉस किया, किसने कैसे रिजेक्ट किया, क्या हुआ सब। और इन चर्चाओं के बीच सबसे बड़ी चर्चा कांग्रेस पार्टी की है। 9 विधायक कांग्रेस पार्टी के एक प्रकार से कहें तो कांग्रेस को सदमा दे गए। लेकिन इस वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी को लेकर। आखिर कैसे तमाम मैनेजमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी का इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट था, असमर्थित, बीजेपी समर्थित, वो चुनाव हार कैसे गया? क्या भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट में कोई कमी थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता ऐसे थे जो इस चुनाव के अंदर, जिन्हें अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए थी, लेकिन वो एक प्रकार से कहें तो पूरी तरह से इसमें एक तरफ एक साइड हो गए थे, फोकस नहीं किया था, गौर नहीं किया था? जिन पर जिम्मेदारी थी, क्या वो नेता अपनी ड्यूटी पूरी करने में असमर्थ रहे और फिर या फिर जानबूझकर नहीं कर पाए? पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। राज्यसभा के इस चुनाव के लिए जो नंबर गेम था, वो नंबर गेम 31 का था, 31 का। एक सांसद बनाने के लिए, यानी कि राज्यसभा का एक मेंबर चुने जाने के लिए 31 वोट चाहिए थे, फर्स्ट प्रायोरिटी के, पहली प्राथमिकता के। 90 विधायक है हरियाणा के अंदर। अगर एक कैंडिडेट को 31 मिल जाते तो उसके बाद बाकी बच जाते उसके अंदर 59 विधायक। उन 59 के अंदर फिर बात बन सकती थी कि एक 30 और एक 29 लेकर के भी, यानी कि अगर एक कैंडिडेट 30 वोट भी चुनाव ले लेता इंडिपेंडेंट तो चुनाव जीत जाता। लेकिन तमाम मैनेजमेंट करने के बावजूद भी, जो दावे किए गए, जो बताया गया, कैंडिडेट चुनाव हार गया। 7 घंटे से ज्यादा मतगणना रुकी रही, यानी कि 88 जो वोट गिनने थे वो 7 घंटे तक ऐसे ही रखे रहे गिनती के बिना। और जब गिनती शुरू हुई तो घंटों लग गए। आपको ध्यान होगा कि जब राज्यसभा चुनाव के लिए जिस दिन वोटिंग हो रही थी, यानी कि 16 तारीख को, 16 मार्च को जब वोटिंग हो रही थी, तो वोटिंग के दौरान भी नजर थी कि कौन किसके साथ आ रहा है। और जब वोटिंग पूरी हो गई और उसके बाद गिनती की बारी शुरू हुई तो 5 बजते ही ड्रामा शुरू हो गया था। एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के 2 वोटों को रिजेक्ट करने की बात कही तो कांग्रेस पार्टी ने अनिल विज के वोट को रिजेक्ट करने का दावा कर दिया। अब इधर अगर अनिल विज साहब का वोट रिजेक्ट होता तो फिर समस्या कुछ और बन जाती। यहीं बस शुरू हुआ एक मैनेजमेंट का सिस्टम। भारतीय जनता पार्टी ने, या आप कहें कि चुनाव आयोग तक जो बात पहुंचाई गई, उसमें अनिल विज का वोट रिजेक्ट होने से बचाया गया और इस एवज में भगत सिंह बेनीवाल का वोट भी रिजेक्ट होने से बच गया। भगत सिंह बेनीवाल विधायक है इलाहाबाद के। बाद में शुरू हुई मतगणना, और जब मतगणना शुरू हुई तो उसके अंदर भी एक वोट फिर रिजेक्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी का। उसके पीछे कारण यह बना कि 3 वोट इधर रिजेक्ट करने पड़े कांग्रेस पार्टी के, तो एक वोट जिस पर डॉट लगा हुआ था वो रिजेक्ट भारतीय जनता पार्टी का हो गया। अब यहीं से सवाल शुरू हो जाता है कि आखिर वो वोट रिजेक्ट कैसे हुआ? वो वोट था किसका? कौन सा विधायक ऐसा था भारतीय जनता पार्टी का जो जड़ों में मट्ठा डाल रहा था? मैं जड़ों में मट्ठा इसलिए कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी के लोग डाल रहे थे तो फिर क्या बीजेपी वाला भी डाल रहा था? हालांकि अगर देखें तो जो प्राइमा फेसी आप कह सकते हैं, प्रथम दृष्टया भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी कोई नौबत नहीं थी कि कोई व्यक्ति या कोई विधायक अपने वोट को रिजेक्ट या क्रॉस करे। लेकिन अनिल विज की बात थी तो उसके अंदर हो सकता है कि वो अति उत्साह में उन्होंने अपना वोट दिखा दिया हो, या सेहत की वजह से बात हो गई हो कि उनका वोट दूसरे एजेंट ने देख लिया हो। कुछ इसी बात पर रिजेक्ट करने की बात चली थी। अब जो दूसरा रिजेक्ट हुआ वोट, जो बताया जा रहा है दक्षिण हरियाणा के विधायक का था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए था। अब जब उनका वोट रिजेक्ट हुआ तो फिर तमाम क्वेश्चन मार्क लगने शुरू हुए कि आखिर वो वोट रिजेक्ट हुआ क्यों? भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट थे, क्या उनकी नजर भी नहीं पड़ी थी उस पर?
और जिनका वोट रिजेक्ट हुआ, क्या उनको पता नहीं लग पा रहा था आखिर रिजेक्ट क्यों हो गया? या वो किसी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा थे, कोई प्रेशर बनाना चाह रहे थे, और या फिर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उनसे कह रखा था कि ऐसा कर दें? ये बहुत सारे सवाल हैं जो उठने हैं अब आगे। चलिए, एक वोट तो हुआ, वो जो रिजेक्ट हो गया और जिसकी वजह से सीधे सीधे बीजेपी का कैंडिडेट, मैं बीजेपी के कैंडिडेट सतीश नांदल को इसलिए कहता हूं क्योंकि उनका नॉमिनेशन से लेकर के और मतदान तक सब कुछ जो चला, भले ही आप पर्दे के पीछे से जैसे कठपुतली को चलाया जाता है वैसे चला रहे हो, लेकिन नजर तो हमेशा बाजीगर पर रहा करती है कि बाजीगर कर क्या रहा है। लेकिन उन बाजीगर की बाजीगरी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही सब कुछ था, जिसकी वजह से धरी रह गई। आप माने तो पिछले लगभग सवा दशक के अंदर, 12-13 साल के अंदर, ये पहला चुनाव था जिसमें तमाम कूटनीति, तमाम रणनीति और तमाम जो मैनेजमेंट था वो सिस्टम फेल हो गया बीजेपी का। तो एक तो वो हुआ कि वोट रिजेक्ट करने के पीछे आखिर सब कुछ क्या था। आप मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान नजर जरूर रखे होगा, और जिसका वोट रिजेक्ट हुआ वो ऊपर तक बात पहुंच चुकी होगी, और वो जरूर सब कुछ निकल करके सामने आ जाएगा एक दिन, भले ही वो प्रत्यक्ष ना किया जाए। साइड इफेक्ट इसके आज नहीं तो और आने वाले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर आएंगे सामने। अब दूसरी बात आ जाएगी कि अभय सिंह चौटाला को आखिर क्यों नहीं मैनेज किया गया। मेरे राजनीतिक सूत्र बता रहे थे कि अभय सिंह चौटाला पहले तो इस इंतजार में थे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति करती है। जब अभय सिंह चौटाला गए थे मुख्यमंत्री निवास पर अपने पार्टी के नेताओं के साथ, तो उस दौर में, उस समय एक चर्चा चल पड़ी थी कि अभय सिंह चौटाला समर्थन दे करके आ गए। अभय सिंह जी के भतीजों ने तो बड़ा सीधा ही कह दिया था कि 2 विधायकों का सौदा करके आ गए। लेकिन चुनाव से अभय सिंह चौटाला दूर रहे। अब अभय सिंह चौटाला साहब 3 बजे तक दूर क्यों रहे? 3 बजे तक का किसका इंतजार कर रहे थे? जो राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि एक प्रकार से बात थी, एक बड़े नेता की ड्यूटी लगी हुई थी कि वो अभय सिंह चौटाला से बात करेंगे। अभय सिंह चौटाला से बात करके वो उन्हें कहेंगे कि अगर आप मतदान में हिस्सा लें और भारतीय जनता पार्टी की मदद करें, यानी कि सतीश नांदल की मदद करें। अभय सिंह चौटाला के पास भी तमाम बातें थी। कह सकते थे कि हुड्डा परिवार के खिलाफ जो व्यक्ति है वो उसके साथ है। कह सकते थे कि नांदल साहब जाट समाज से आते हैं, और कहीं आप कितना ही कहें, जाति की बात हमेशा रहती है, और जाट समाज, जाट बिरादरी कोर वोटर है इंडियन नेशनल लोकदल का। वो भी कह सकते थे। कह सकते थे कि वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ नहीं खड़े होते हुए दिख सकते। बहुत सारी बातें थी। और इधर अगर देखें तो 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात चली थी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से कि अपना हम फैसला करेंगे। 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बजे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि जब हरियाणा के जिस नेता की ड्यूटी लगी थी अभय सिंह चौटाला से बातचीत करने की, जब उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई और ये संदेश जब दिल्ली दरबार तक पहुंचा कि उन्हें तो किसी ने टोका भी नहीं अभी तक, तो फिर एकदम से वहां पे सक्रिय हुआ सब कुछ। दिल्ली के एक बड़े नेता का जो हरियाणा से जुड़े हुए हैं उनका फोन भी गया। बताते हैं अभय सिंह चौटाला को ये सारी बातें जो हैं वो सूत्रों पर आधारित हैं। जो सूत्र बताते हैं कि बड़े नेता का फोन अभय सिंह चौटाला के पास गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वो एक सैद्धांतिक फैसला कर चुके हैं, अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, 3 बजे का टाइम भी हो चुका। और आखिरकार अभय सिंह चौटाला का फैसला हुआ कि वो मतदान का बहिष्कार करेंगे, मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। क्योंकि अगर ये सैद्धांतिक फैसला होता और पहले से प्लानिंग होती तो अभय सिंह चौटाला 1, 2, 3 दिन पहले ही कह देते कि भाई मैं तो मतदान में हिस्सा लूंगा नहीं, हमारी पार्टी के विधायक वोट नहीं करेंगे। तमाम इसकी रणनीति और रूपरेखा बना ली जाती। लेकिन अंतिम घंटे के अंदर अभय सिंह चौटाला सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम कांग्रेस बीजेपी दोनों से समान दूरी बनाकर रखेंगे। जब चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद आप तय मान करके चलिए कि भले ही कितना ही कहा जाए, लेकिन इसका कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला के लिए भी इसका संदेश ठीक नहीं है। भले ही वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता कुछ भी कह रहे हो, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीतने के बाद में जितने ही असहज भारतीय जनता पार्टी हुई होगी, उतने ही असहज कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला भी जरूर होंगे। हालांकि सोशल मीडिया में तमाम मीम चल रहे हैं
तमाम अपने अपने सभी बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेता अभय सिंह चौटाला जी का शुक्रिया कहेंगे, धन्यवाद करने जाएंगे। कब करेंगे पता नहीं, करेंगे भी या नहीं करेंगे, वैसे कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। अभय सिंह चौटाला ना होते तो बौद्ध साहब का कर्म जो है वो वीर ना रहता, ऐसे ही रह जाते बस वो भी। लेकिन बात भारतीय जनता पार्टी की है कि आखिर इतना बड़ा मैनेजमेंट वाला सिस्टम इस चुनाव के अंदर कैसे ध्वस्त हुआ। और बड़े सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं, क्या जो वोट रिजेक्ट हुआ बीजेपी के विधायक का, वो मात्र गलती थी और या उसके पीछे कोई रणनीति थी? और रणनीति थी तो उसके पीछे क्या कोई बीजेपी का नेता भी था? और दूसरी बात सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अभय सिंह चौटाला से जिन नेता की ड्यूटी लगी थी उन्होंने संपर्क क्यों नहीं किया था? कौन सा सारा ये खेल था? और क्या आपको भी लगता है कि इस चुनाव में जो सीट भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीतते जीतते रह गया, इससे क्या बीजेपी बैकफुट पर आई है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।